हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 10वीं की स्पर्श से एक पाठ डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं श्री सीताराम सेकसरिया जी। पाठ के नाम से ही स्पष्ट है कि ये लेखक की डायरी का एक पन्ना है, जिसमें उन्होंने एक दिन की घटना का वर्णन किया है। बच्चों, डायरी लिखना भी एक कला है। आप में से बहुत से बच्चे डायरी लिखते होंगे। कई लोगों को रोज़ डायरी लिखने की आदत होती है, तो कई लोग तभी डायरी लिखते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन डायरी इतनी बड़ी नहीं होती। डायरी लेखन हमेशा छोटा ही होता है, शब्द सीमा भी होती है। कई लोग बहुत लंबी लंबी डायरी भी लिखते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। डायरी में डेट एंड टाइम होना ज़रूरी होता है। अक्सर लोग रात को सोने से पहले डायरी लिखते हैं, जिसमें वो अपने पूरे दिन की घटनाओं का लेखा जोखा लिखते हैं। अरे लो, बातों बातों में हमने डायरी लेखन भी कर लिया। खैर, पाठ पे आते हैं। पाठ में लेखक ने 26 जनवरी 1931 की एक घटना का वर्णन किया है। उस दिन देश में आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जानी थी। हैरान मत हो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमारा देश आज़ाद तो 1947 में हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में 1930 को ही अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया था और आज उसकी एनिवर्सरी थी। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में इसे मनाने का निर्णय लिया था, क्योंकि कलकत्ता के नाम पर ये कलंक लगा हुआ था कि वहाँ के लोग आज़ादी के लिए कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं। तो आज यानी 26 जनवरी 1931 के दिन पूरा कलकत्ता सजा हुआ था। लगभग सभी घरों पर राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा था। सुभाष चंद्र ने ये नोटिस निकाला था कि 4:24 पर मोनूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और आज़ादी की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी, तो सभी लोग उपस्थित हों। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने ये नोटिस निकाला था कि अमुक अमुक धारा के अंतर्गत कोई भी सभा नहीं हो सकती। अगर किसी भी कार्यकर्ता ने सभा में भाग लिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी दोनों नोटिस एक दूसरे के खिलाफ थे। खैर, सुबह हुई। सुबह होते ही अंग्रेज़ी पुलिस जो थी उसने बड़े बड़े मैदानों को, पार्कों को चारों ओर से घेर लिया, ताकि कोई भी सभा, कोई भी जुलूस आदि ना हो सके। पुलिस अपनी कोशिशों में लगी हुई थी और जो जितने भी देशभक्त थे, कार्यकर्ता थे, वो कलकत्ता के कोने कोने से निकलकर जुलूस में आने लगे। जानकी देवी, मदालसा, बड़े बड़े घरानों की जो महिलाएं थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस जुलूस में भाग लिया। लड़कियों के स्कूल में झंडारोहण हुआ और प्रतिज्ञा भी पढ़ी गई। जब जुलूस निकला तो पुलिस ने उसे रोकने के लिए लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। सुभाष बाबू घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब सारी जिम्मेदारी औरतों ने अपने ऊपर ले ली। पुलिस जहाँ भी जुलूस देखती उन पर लाठियाँ बरसानी शुरू कर देती, लेकिन पुलिस एक जगह रोकती थी तो दूसरी ओर से जुलूस निकल आता। औरतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। 4:24 पर औरतों ने झंडा भी फहराया और प्रतिज्ञा भी पढ़ी, लेकिन पुलिस ने पूरा दिन धरपकड़ जारी रखी। कई औरतों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल जाकर मारा पीटा भी गया और कुल मिलाकर 105 औरतें गिरफ्तार की गई। आज से पहले इतनी ज़्यादा औरतों ने कभी भी किसी जुलूस में हिस्सा नहीं लिया था। कई लोग घायल हुए, कई लोग गिरफ्तार हुए। शाम तक पता चला कि लगभग 200 लोग उस दिन घायल हुए थे। 160 लोग तो अस्पताल लाए गए और बाकी अपने अपने घरों को चले गए। उन घायलों के इलाज का इंतज़ाम किया गया। रात को महिलाओं को जेल से रिहा कर दिया गया। दास बाबू घायलों की देखरेख तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ उनके फ़ोटो भी उतार रहे थे। उसका उद्देश्य शायद ये होगा कि अंग्रेज़ लोगों के अत्याचारों के बारे में देश विदेश के लोगों को बताया जा सके। साथ ही ये भी बताया जा सके कि कलकत्ता के लोग भी आज़ादी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आज के दिन कलकत्ता में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अभूतपूर्व था, जो आज से शायद पहले कभी भी नहीं हुआ था। लेखक ने अपने इस डायरी के पन्ने में उस दिन की घटनाओं का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। उम्मीद है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। बच्चों, CBSE की गाइडलाइंस आ चुकी हैं और उनके हिसाब से गद्यांश और पद्यांश पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न भी आएंगे, तो हम उसी हिसाब से प्रश्न उत्तर भी करते हैं। आइए देखते हैं पहले पाठ के कुछ वैकल्पिक प्रश्न और उसके बाद पाठ का बाकी का अभ्यास कार्य।
मुझे पूरी उम्मीद है कि पाठ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।